नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न के बीच बिटकॉइन ने किया $40,000 के करीब ट्रेड। स्टेबल कॉइन जारीकर्ता सर्कल ने जुटाए $400 मिलियन, ब्लैक रॉक के साथ की साझेदारी। टेरा ब्रिज ने अवलांच, सोलाना, फैंटम और अन्य नेटवर्क के लिए ऐड किया सपोर्ट। पूर्व इथेरियम डेवलपर ग्रिफिथ को नॉर्थ कोरिया ट्रिप के लिए हुई जेल की सजा। सिल्वर लेक ने एनएफटी प्लेटफॉर्म जीनीज में $150 मिलियन राउंड को किया लीड। मेटावर्स फर्म ने $470 मिलियन के स्टॉक में ई स्पोर्ट्स कंपनी रेक्ट को किया हासिल। ईरान लॉन्च करेगा अपना सीबीडीसी क्रिप्टो रियल। पैंटेरा कैपिटल के ब्लॉकचेन फंड को मिला $1.3 बिलियन का कमिटमेंट। रिकॉर्ड यूएस इन्फ्लेशन और बढ़ते एनर्जी प्राइसेस के बीच बिटकॉइन द्वारा $40,000 के करीब ट्रेड करने के बीच ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी ने बढ़त देखी। ऐसे में यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च में इन्फ्लेशन 8.5% बढ़ा, जो 4 दशक में देखा गया नया उच्च स्तर है। ऐसे में कुछ इकोनॉमिस्ट और एनालिसिस ने तर्क दिया है कि इन्फ्लेशन चरम पर है और स्पाइरल जल्द ही धीमा हो सकता है, जिससे स्टॉक को ऊपर चढ़ने में मदद मिलेगी। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 0.6% की बढ़त के साथ $40,000 के करीब देखा गया, जबकि एथर ने उसी समय के दौरान 2% के उछाल के साथ $3,000 पर ट्रेड किया। बात करें दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स की, तो उसमें भी तेजी देखने को मिली, जिससे रॉबिनहुड द्वारा टोकन की लिस्टिंग की घोषणा के बाद मीम कॉइन्स शिबा इनू में 20% की उछाल देखने को मिली। सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल, जो एक मेजर पीयर टू पीयर पेमेंट्स फर्म होने के साथ ही यूएसडी कॉइन का प्रिंसिपल ऑपरेटर भी है, ने $400 मिलियन के फंडिंग राउंड और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक के साथ एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस तरह से यूएसडीसी इशुअर ने ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, लंदन स्थित हेज फंड मार्शल वेस और फिन कैपिटल के साथ एक फंडिंग राउंड के लिए एक समझौता किया है। इन्वेस्टमेंट का राउंड 2022 के सेकेंड क्वार्टर में बंद होने की उम्मीद है। बताते चलें कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर बेस्ड डिजिटल करेंसी की बढ़ती मांग के बीच फंडिंग का एम सर्कल के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। वहीं सर्कल टेथर के बाद मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन है, जबकि वैल्यू के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। टेरा के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टूल ने घोषणा की है कि उनके टेरा ब्रिज में 5 नए ब्लॉकचेन के लिए सपोर्ट जोड़ा है। टेरा ब्रिज एक नेटवर्क है जो टेरा और दूसरे समर्थित ब्लॉकचेन के बीच क्रॉस चेन क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करने में सपोर्ट करता है। ऐसे में टेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क के फाउंडर डो क्वॉन ने ट्वीट करते हुए खुलासा किया है कि नए जोड़े गए ब्लॉकचेन में सोलाना, अवलांच, फैंटम, ऑस्मोसिस और मूनबीम नेटवर्क है। इस तरह से 5 नए नेटवर्क के साथ यूजर्स अब अपने सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स के माध्यम से किसी भी ब्लॉकचेन में टेरा एसेट भेज सकते हैं। वहीं इस नए एडिशन के बाद टेरा ब्रिज अब टोटल 11 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, जिसमें इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन का नाम शामिल है। पूर्व इथेरियम डेवलपर वर्जिल ग्रिफिथ को नॉर्थ कोरिया के लोगों को प्रतिबंधों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने में मदद करना पड़ा है भारी। दरअसल उनके इस कदम की वजह से उन्हें 63 महीनों की जेल की सजा के साथ ही $100,000 का जुर्माना अदा करने की सजा मिली है। सितंबर के महीने में ग्रिफिथ को नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश करने के तहत दोषी ठहराया गया था। ग्रिफिथ को नवंबर 2019 में उसी साल अप्रैल में प्योंगयांग में एक क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस में बात करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ग्रिफिथ पहले ही लगभग 2 साल हिरासत में बिता चुके हैं। उन्हें उन महीनों में से 14 के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जबकि कोर्ट बाकी 10 महीनों को समय के अनुसार गिनेगी। जीनीज, जो एक नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म है, ने अपनी वेब3 महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक के लीड में अपने हालिया फंडिंग राउंड में $150 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि यूएस बेस्ड कंपनी ने लेटेस्ट फंडिंग राउंड की वैल्यू $1 बिलियन है। ऐसे में इस इन्वेस्टमेंट के जरिए कैरेक्टर्स को ऑनलाइन बनाने और बेचने के लिए टूल्स प्रोवाइड करने में मदद की जाएगी।
मेटावर्स कंपनी इनफाइनाइट रियलिटी ने अपनी ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए इनफाइनाइट की योजना को मजबूत करते हुए एक ऑल स्टॉक डील के तहत $470 मिलियन में जायंट रेक्ट ग्लोबल को खरीदने की बात स्वीकार की है। ऐसे में एक्विजिशन के साथ इनफाइनाइट ने कहा कि वह अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म में रेक्ट के एंटरटेनमेंट और ई स्पोर्ट्स बिजनेस को जोड़ना चाहते हैं, जिसमें सोशल, गेमिंग, वर्चुअल एंड रिमोट प्रोडक्शन, नॉन फंजिबल टोकन मिंटिंग, कंटेंट और मेटावर्स क्रिएशन शामिल है। दरअसल ये डील $2 बिलियन के कंबाइंड पोस्ट क्लोज वैल्यूएशन के लिए $2 बिलियन के इनफाइनाइट रियलिटी के इक्विटी वैल्यूएशन पर आधारित है। इनफाइनाइट रियलिटी यूनिवर्सल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ SPAC मर्जर में पब्लिक होने की योजना बना रही है। रेक्ट को टीम रूज और लंदन लॉयल रेवन जैसी ई स्पोर्ट्स टीम के लिए जाना जाता है। ऐसे में रेक्ट की वेबसाइट के अनुसार रूज ने 14 वर्ल्ड टाइटल्स और 23 मेजर चैंपियनशिप्स हासिल की हैं। साथ ही साथ इसके इन्वेस्टर में सेलिब्रिटी डीजे स्टीव आओकी का नाम भी शामिल है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने कहा है कि उसने डोमेस्टिक बैंक्स और क्रेडिट फैसिलिटीज को ईरान के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी डब्ड क्रिप्टो रियल के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तरह से क्रिप्टो रियल को सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान द्वारा मिंट किया जाएगा और करेंसी के मैक्सिमम सप्लाई को इंस्टीट्यूशन द्वारा तय किया जाएगा। वहीं CBDC के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे आने वाले समय में शुरू किया जाएगा। इसकी मदद से यूजर्स सिर्फ ईरान की टेरिटरी के भीतर CBDC के साथ ट्रांजैक्शंस करने में सक्षम होंगे। हालांकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में लीगल टेंडर के रूप में नहीं माना जाएगा। पैंटेरा कैपिटल अपने पहले ब्लॉकचेन फंड यानी पैंटेरा ब्लॉकचेन फंड को जल्द ही कमिटेड कैपिटल में लगभग $1.3 बिलियन के साथ बंद करने के लिए तैयार है। यह अमाउंट पिछली बार नवंबर में कंपनी द्वारा जुटाए गए $600 मिलियन के टारगेट के मुकाबले दुगनी से ज्यादा है। ऐसे में इस महीने की शुरुआत में पैंटेरा ने कहा था कि कमिटमेंट्स $1 बिलियन से ज्यादा हो गई हैं। इतना ही नहीं, पैंटेरा ने अपने नियर टर्म रोड मैपिंग को भी रेखांकित किया, जिसमें उसने 2023 में दूसरे ब्लॉकचेन फंड की योजना पर रोशनी डाली है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।